2019 में हमने ये ड्रैगन फ्रूट का फर्स्ट प्लॉट लगाया था, 1/2 एकड़ का। जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था केप टाउन में, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा हमारे हरियाणा के क्लाइमेट से मैच करता था। तो वहाँ 2 मैंने खेती देखी, एक एवोकाडो था और एक ड्रैगन फ्रूट था। इनकम तो आप इतनी समझ के चलिए कि उससे 10 गुना ज़्यादा इनकम है अगर कोई इसको खेती अच्छे से लगन से और मेहनत से कर ले तो। जब आपने शुरुआत करी 1 एकड़ में, पहले पोल और पूरा आपने ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया, इस पे कितनी लागत आई थी? लेबर हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं इसमें। मोस्टली जो काम रहता है ये खरपतवार मैनेजमेंट का होता है। ये करीबन 5 महीने आपको लगातार क्रॉप देता है और हर हफ्ते अगर आपने 1 एकड़ का प्लॉट लगा के रखा है तो 1.5 से 2 क्विंटल माल आपका हर हफ्ते टूटता रहेगा। तो कम से कम 4 टन आपका प्रोडक्शन आना चाहिए फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग में। दुनिया में 12 सुपर फ्रूट होते हैं, उसके अंदर एक ड्रैगन फ्रूट होता है। जब हमने शुरुआत की थी ना, तब तो लोग कुछ जानते भी नहीं थे इसके बारे में। इंडिया का सबसे टॉप ड्रैगन फ्रूट यानी वेट के अकॉर्डिंग हमारे फार्म से निकला था। हेयर फॉल हो रहे हैं यानी बाल झड़ रहे हैं, स्किन का कोई इशू है, थायराइड का इशू है, ब्लड शुगर है किसी को, उसके बाद में किसी का कैंसर थेरेपी चल रही है यानी कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर सेल बनते हैं, उसको ये डैमेज करता है। अगर दिन में अगर आपने एक सर्विंग ले ली इसकी तो आपकी दिन भर की डाइट कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पंजाब और हरियाणा के जो युवा हैं वो पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो विदेशों से आकर अपनी जन्मभूमि पर आकर एक बेहतरीन काम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुलदीप राणा जी की, जो अपनी ड्रैगन की खेती करते हैं और वहीं लाखों किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। और इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये शुरुआत करी और क्या उन्होंने उनके मन में ये विचार आया। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विदेश में आप रहे हैं, विदेश में आपने जॉब करी है, उसके बाद क्या विचार आया कि आपको यहीं पर आकर काम करना चाहिए? क्योंकि अमूमन लोग क्या करते हैं, यहाँ से विदेशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। आप बेहतर नौकरी होते हुए भी फिर से वापस आए और एक बेहतरीन काम इस वक्त आप कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं करीबन 5 साल के आसपास मैं विदेश में रहा। मैं साउथ अफ्रीका था, केप टाउन में। वहाँ पे करीबन मैं सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, L&T हाइड्रोकार्बन डिवीज़न में। अच्छी मेरी सैलरी थी वहाँ पे। देखिए, आपने पूछा कि वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। देखिए, हम फार्मिंग बैकग्राउंड से हमारा रिलेशन रहा है, ये समझ के चलिए हमारे बाप दादा खेती ही करते आए हैं। तो फार्मिंग में मेरा स्टार्टिंग से ही रुझान रहा था, लेकिन होता है ना कि पेट के लिए आदमी कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है, क्योंकि खेती बाड़ी में वो इनकम नहीं होती है कभी भी जो एक जॉब में आदमी ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि एक स्थायी इनकम होती है। और खेती बाड़ी में आप ये समझ के चलिए आज बारिश होगी, ओले पड़ गए और किसान का भी आपने देखा होगा क्या हाल चल रहा है। तो खेती से इनकम ना जनरेट होते हुए मैं जॉब की तरफ में गया और फिर विदेश की तरफ रुख किया। मैंने विदेश निकल गया। वहाँ पे 5 साल जॉब करने के बाद ये मन में मेरे ये हुआ कि अब वहाँ से छोड़ छाड़ के अपना देश में आना चाहिए। इसके कई कारण थे। एक तो कोरोना, उससे पहले राइट्स हुए थे, वहाँ पे दंगे हुए थे, उसके कारण भी मेरा मन काफ़ी वहाँ से एक तरह से ये समझ के चलिए वहाँ से उठ चुका था कि नहीं, मान लीजिए कि राइट्स में भगवान ना करे ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाते तो उस पैसे का क्या करते मेरे माँ बाप। क्योंकि ये समझ के चलिए मैं इकलौता ही हूँ अपने माँ बाप का, और मेरे माताजी की उम्र 62 साल और मेरे पिताजी की उम्र 65 साल है, और कहीं ना कहीं अब उन्हें भी सहारे की ज़रूरत थी। तो मैंने वहाँ जॉब छोड़ी और खेती की तरफ अपना रुझान किया। मैंने जॉब ऐसे नहीं छोड़ी। 2019 में हमने ये ड्रैगन फ्रूट का फर्स्ट प्लॉट लगाया था, 1/2 एकड़ का। ये समझिए उस टाइम पे ना ही कोई यूट्यूब पे वीडियोस थी, ना ही इसके बारे में कहीं पे जानकारी थी। तो मैंने वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था केप टाउन में, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा हमारे हरियाणा के क्लाइमेट से मैच करता था। तो वहाँ 2 मैंने खेती देखी, एक एवोकाडो था और एक ड्रैगन फ्रूट था। दोनों ही लगभग मेरे को सूटेबल लगी कि हमारे टेम्परेचर में ग्रो हो सकती है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं मतलब आप एक बेहतर ट्रैक पे थे, विदेश में पहुंचे थे, लाइफ का एक यू टर्न इसे कह सकते हैं, और फिर आपने ये सोचा, यहाँ पर वापस आए और इस तरीके से आपने फिर ये एक जो पूरा जो है प्लांट है वो खड़ा किया।
देखिए मैडम, मैंने एट ए सडन ही ये डिसीजन नहीं लिया है। धीरे धीरे हमने, जैसे हमारा प्लांटिंग हमारा ग्रो होता रहा, हमारा फार्म ग्रो होता रहा, हम स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज़ करते रहे। और एक समय ऐसे आ गया जब अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया, हमारा नाम हो गया अच्छे से, हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा आने लगा और इनकम अच्छी जनरेट होने लगी। तो मैंने सोचा कि अब क्विट करने का ही समय आ चुका है, अब छोड़ देना चाहिए। अब ये समझ के चलिए, जितनी मैं इनकम वहाँ जनरेट कर रहा था उसके आसपास मैं यहाँ इंडिया में भी जनरेट कर रहा था। तो वो बाहर में रहने से फिर मेरे को ये नहीं लगा कि अब बाहर में छोड़ देना चाहिए, अब इंडिया में ही आना चाहिए। और ये ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है मैडम, ये आपके नॉर्मल जो खेती रहती है उससे फार बेटर है। और इनकम तो आप इतनी समझ के चलिए कि उससे 10 गुना ज़्यादा इनकम है, अगर कोई इसको खेती अच्छे से लगन से और मेहनत से कर ले तो। अच्छा, कितने एकड़ में आपने ये पूरा प्लांट लगाया है और क्या कुछ इसकी कॉस्टिंग आई जब शुरुआत में आपने इसे शुरू किया, और कितने साल पहले शुरुआत की? जी 2019 में मैडम, फरवरी 2019 में हमने हाफ एकड़ से शुरुआत की थी। उस समय पे हाफ एकड़ का खर्चा ये 2,15,000 2,20,000 के राउंड फिगर में 225 पकड़ लेता है, यानी 2.25 लाख रुपया उस समय पे हमारा खर्चा आया था हाफ एकड़ में। प्लांटिंग मटेरियल, पोल, क्योंकि ये पौधा पोल के सारे चलता है, तो ये पूरा सब खर्चा मिला के 2.25 लाख के आसपास का हमारा खर्चा आया था। और 1.5 साल के बाद इसने पूरा हमको, ये समझ के चलिए, 2,75,000 रुपये का हमें नेट इसका इनकम जनरेट हुआ था। हमारी लेबर वगैरह सब लगा के, क्योंकि लेबर तो हम लगाते नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है उसको कंसिडर करके भी हमारा 2,25,000 रुपये अगर उसमें से काट ले तो करीबन 50,000 रुपये हमें दूसरे साल इससे प्रॉफिट हो गया था। यानी इनिशियल कॉस्ट हमारी निकल चुकी थी। अब इसके बाद में ये पौधा 25 साल चलता है, लगातार फ्रूटिंग देता है 25 साल। अब जो दूसरे पहले साल इनिशियल कॉस्ट जो लगी थी वो दूसरे साल हमारी पूरी मेकअप हो चुकी थी, उसके बाद हमारा प्रॉफिट ही था। जैसे ही तीसरे साल में हम एंटर हुए, हमने इससे जो इनकम जनरेट हुई उसी से हमने नया 1 एकड़ का फार्म लगाया। जब जिस फार्म में अभी आप खड़े हैं, ये 1.5 साल का फार्म है, यानी पिछले साल मार्च 25 को ये लगा हुआ था। अभी हमने और एक्सटेंड किया, यानी करीबन 1.25 एकड़ और एक्सटेंड किया। ये 2.5 एकड़ के आसपास का हमारा प्लॉट अभी चल रहा है मैम, 1.5 एकड़ में प्रोडक्शन आ रहा है। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप लेबर नहीं लगाते हैं, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैडम ऐसा है, लेबर हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम 3 मेंबर हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मैं। हम 3 ही मेंबर रहते हैं। मोस्टली इसमें कोई ज़्यादा लेबर का काम नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना लेबर के ये, इसमें मोस्टली जो काम रहता है ये खरपतवार मैनेजमेंट का होता है। खरपतवार अगर आपके पौधे, आपके प्लॉट में ज़्यादा हो जाती है तो ये न्यूट्रिशन शॉक करती रहती है, इस पौधे को ग्रोथ नहीं करने देती, क्योंकि इसका रूट जोन काफ़ी ऊपर होता है। और खरपतवार के साथ ये फाइट करता रहेगा तो न्यूट्रिशन ले नहीं पाता, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती। तो खरपतवार हमको मैनेज करना पड़ता है। इसके 2 रीज़न थे खरपतवार को अच्छे से मैनेज करने का। एक तो हमने जो ड्रिप सिस्टम नहीं लगवाया था, अभी जस्ट हमने 10-15 दिन पहले ड्रिप का लगवाया। इससे पहले हम फ्लड से पानी देते थे। फ्लड से जब भी पानी देते थे तो हम मल्चिंग नहीं कर सकते थे। अगर मल्चिंग करते तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता, लास्ट तक नहीं जा पाता था, जिससे हमारी खरपतवार बहुत ज़्यादा होती थी। तो लेकिन अब हमने क्या किया, धीरे धीरे मल्चिंग का प्रोविज़न रखना चालू किया। तो अभी एज़ कम्पेयर टू जो पहले हमारी मेहनत होती थी वो लगभग हाफ होगी। एक तो सिंचाई में हमारा पानी भी आधा बच जाता है, और हमारी खरपतवार जो पहले होती थी उसके मुकाबले में अभी आधी होने लगी, क्योंकि हम मल्चिंग करने लग गए। जी। अच्छा, प्रॉफिट किस हिसाब से आप देखते हो? मतलब एक सालाना ये प्रॉफिट देता है या कुछ मंथ्स में देता है? क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है? देखिए मैडम, ये जो पौधा है ये ड्रैगन फ्रूट का, ये सीज़न में आपको फ्रूटिंग देता है। सीज़न का बोले, जैसे मानसून आ जाता है, अगर मानसून मई में आ जाता है तो ये मई में फ्लावरिंग ओपन करना चालू कर देता है, और दिसंबर, कई बार जनवरी 15 तक ये फ्रूटिंग लगातार देता है। अब देखिए आज नवंबर 5 है, अभी कितना फ्रूट लगा हुआ है, और कितना फ्रूट तो अभी इनिशियल स्टेज में ही है। ये समझ के चलिए अभी पकने में करीबन 20 से 25 दिन का समय और लेगा ग्रीन स्टेज में, यानी निकालते निकालते ये दिसंबर का लास्ट कर देता है। ये करीबन 5 महीने आपको लगातार क्रॉप देता है, और हर हफ्ते अगर आपने 1 एकड़ का प्लॉट लगा के रखा है तो 1.5 से 2 क्विंटल माल आपका हर हफ्ते टूटता रहेगा। ये लास्ट तक चलता रहेगा। और एक सीज़न की अगर मैं कैलकुलेशन की बात कर लेता हूँ, तो अगर आपने मान लीजिए 1 एकड़ का प्लॉट लगाया हुआ है तो दूसरे साल यानी 1.5 साल के बाद में सीज़न एंड होते होते कम से कम 4 टन आपका प्रोडक्शन आना चाहिए फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग में। यानी ओवरऑल 5 महीने ये फ्रूटिंग चलेगा, 4 टन आना चाहिए। जैसे आप तीसरे साल में एंटर करते हैं तो ये आपका प्रोडक्शन डबल हो जाता है। चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है 10 टन पे, यानी 10 टन आपका एनी हाउ ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। बशर्त है कि आपका कैनोपी अच्छे से फुल हो गया हो, आपके प्लांट ने ग्रोथ अच्छी ले ली हो, और आपने वैरायटी अच्छी चूज़ की हो। जी। अच्छा, डिमांड किस तरीके से रहती है? मतलब लोकल में ज़्यादा रहती है या कहीं बाहर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? किस तरीके से मतलब ड्रैगन फ्रूट की डिमांडिंग होती है? देखिए मैडम, मार्केटिंग अगर आप खुद कर लेते हैं
तो ये ज़रूरी नहीं है ड्रैगन फ्रूट, आप कोई भी बागवानी की फसल या कोई भी सब्जी की फसल भी ले लीजिए, अगर आप मार्केटिंग खुद से कर लेंगे तो आप रेट बहुत अच्छा उठा जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आप रेट करीबन ये समझ के चलिए आधा ही आपको मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको समझा देता हूँ। जैसे सब्जी उगा लेते हैं हम अपने फार्म पे, सब्जी 5 रुपये किलो हम मंडी में बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, दे देते हैं आड़ती को। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप क्या देखते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर उसी सब्जी को 20 रुपये किलो के हिसाब से ले रहा है। वो आधे घंटे में क्या चमत्कार हो गया कि वो 5 का 20 हो गया सीधा। वही फार्मर को अगर 10 रुपया मिल जाता और एंड कस्टमर को 15 रुपये मिल जाता तो उनको दोनों का ही मार्जिन था। मार्केटिंग जब तक किसान अपने हाथ से नहीं करेगा या खुद से नहीं उसके अंदर में इन्वॉल्व होगा तो वो कभी अच्छा रेट नहीं ले सकता, भले ही ये ड्रैगन फ्रूट हो या भले ही वो दूसरी बागवानी की फसल हो या दूसरी और भी कोई सब्जी की फसल हो। जब तक आप मार्केटिंग खुद से नहीं करेंगे आप कभी रेट नहीं ले सकते। हमने मार्केटिंग कैसे की, हमने मार्केटिंग ये देखिए एक दिन का स्टेप नहीं होता ये धीरे धीरे ही आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं। जब तक किसान स्टेप नहीं उठाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। अब देखिए हमारी आदत क्या बनी हुई है ना, मान लीजिए माल तोड़ा, मंडी में दिया, पैसा जेब में, वो पैसा इतने से इतना भी मिल सकता है लेकिन हम कोशिश नहीं करते। लेकिन हमने वो कोशिश की, हमने मार्केटिंग के लिए क्या किया। देखिए ड्रैगन फ्रूट जो होता है ना, एक तरह से ये मेडिसिनल प्लांट है एक तरह से ये। इसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो किसी भी फ्रूट के अंदर नहीं होती। दुनिया में 12 सुपर फ्रूट होते हैं, उसके अंदर एक ड्रैगन फ्रूट होता है। अगर डॉक्टर्स के पास ये आप देखिए, कीवी को किसने कंसीडर किया था, डॉक्टर ने। कीवी खाने में खट्टा होता है, लेकिन क्यों लोग खाते थे, लोग खाते थे डर से। वो डर कहाँ से आया और वो डर क्या था, डेंगू के सीजन में प्लेटलेट डाउन हो जाती थी तो लोग डॉक्टर ने रिकमेंड करना चालू किया कि कीवी खाइए, प्लेटलेट बूस्ट हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, 5 कीवी और एक 100 ग्राम का ड्रैगन फ्रूट इक्वली ही न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं। इवन इसके अंदर में प्लेटलेट बूस्ट करने का जो एलिमेंट्स हैं वो कीवी के मुकाबले में फार बेटर। मैं अभी आपको फ्रूट कट करके दिखाता हूँ, अंदर से इतना रेड निकलता है। अगर आपके हाथ में कलर लग गया ना, अगर आपने 2 मिनट के अंदर नहीं धुला तो ये कलर नहीं उतरने वाला पूरा दिन। क्या यही कारण है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये फ्रूट इतना महंगा होता है? एक तो मैडम इसकी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन कम है, दूसरा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ेगा नो डाउट इसका रेट भी थोड़ा थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि अभी 90% जो ये फ्रूट आ रहा है बाहर से हम इंपोर्ट करवा के इसको ले रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर अभी भी 10% भी इसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा हमारी कंजप्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम 100% हमारी कंजप्शन है तो हम 10% भी इसको नहीं उगा रहे, 90% हम बाहर से मंगवाते हैं। तो अब आप इसकी डिमांड का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी इसकी डिमांड है। दूसरा मार्केटिंग का मैं और आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। मार्केटिंग हमने कैसे की और नॉर्मल किसान कैसे कर सकता है, या जिसने लगाने वाला है या लगा चुका है जो ड्रैगन फ्रूट का। देखिए अपने लोकल में अप्रोच कीजिए, जितने नर्सिंग होम्स हैं या डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाइए, एक एक सैंपल ड्रैगन फ्रूट का लेके जाइए। और इवन अब तो यूट्यूब पे और इवन हमारी गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट कर रही है इसको, ड्रैगन हर कोई जानने लगा है। पहले का सीन और अब में बहुत अंतर आ गया मैडम। जब हमने शुरुआत की थी ना तब तो लोग कुछ जानते भी नहीं थे इसके बारे में, और अब तो इवन आप अगर 10 आदमी को पूछेंगे कम से कम 2 आदमी तो बता देंगे कि ड्रैगन फ्रूट होता क्या है। पहले हम 100 में से 2 आदमी भी नहीं ढूंढ पाते थे, अब हम 10 में से 2 आदमी ढूंढ लेते हैं कि जिनको पता है कि ड्रैगन फ्रूट क्या है। क्योंकि यूट्यूब भी प्रमोट कर रहा है, एक तरह से वीडियोस काफ़ी सारे हो चुके हैं, सरकार प्रमोट कर रही है, और लोग जब किसी चीज़ को खाते हैं तो एक दूसरे पे ये बोलते हैं ना, माउथ टू माउथ भी ये चीज़ जाती है कि हमने भाई वो फ्रूट खाया था, उसका अच्छा रिजल्ट आया, आप भी खाइए। और डॉक्टर्स भी अभी रिकमेंड करने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू कीवी, क्योंकि कीवी बाहर न्यूजीलैंड से आता है और ड्रैगन फ्रूट हम इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यही एक बड़ी बात है कि अमूमन हम ऐसे फ्रूट्स हैं अपनी रूटीन में नहीं खाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और डॉक्टर्स वगैरह इनको रिकमेंड करते हैं कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसमें देखिए कुछ खास बात तो है, काफ़ी मेहनत इन्हें उगाने में लगती होगी। किस तरीके से इस पौधे को पूरे को तैयार करने में जो है मेहनत लगती है, और कितना समय एक पौधे को तैयार होने में लग जाता है? मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो लगाने का सही समय होता है वो होता है फरवरी मार्च, यानी टेम्परेचर जब आपका 10 डिग्री के ऊपर जाने लगे तब आप लगा सकते हैं। नॉर्मल बागवानी का यही माना जाता है कि फरवरी मार्च ही बेस्ट समय होता है फ्रूट्स का प्लांटेशन करने के लिए, फ्रूट्स प्लांट्स का प्लांटेशन करने के लिए। तो फरवरी मार्च में ही हम प्लांटेशन करते हैं, और ये 14 से 16 महीने के बाद, यानी जब भी अगला मानसून आता है, ये उसके बाद फ्रूटिंग देना चालू कर देता है कमर्शियल लेवल पे। और जैसे मैंने आपको बताया ये 25 साल की क्रॉप है, ये 25 साल चलता है। एक बार आपने लगा दिया तो ये 25 साल चलता है और कंटिन्यू आपको हार्वेस्टिंग देता रहता है। हर साल इसका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, और एक एज के बाद, ये समझ के चलिए 4 साल के बाद इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है 10 टन, यानी 100 क्विंटल माल आपका
हर साल आपको निकलेगा, यानी 5 महीने के अंदर अंदर। अब बात आती है इसकी रेट की, इसका रेट क्या है मार्केट में। देखिए रेट इसका क्या रहता है, मार्केट में ये बिकता है पर पीस के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली वेंडर्स क्या करते हैं पर पीस के हिसाब से इसको सेल करते हैं। लेकिन हम जो है हम होलसेल में देते हैं, जैसे रिटेल में भी, या कोई आके हमारे फार्म से भी कोई लेके जाता है, हम पर केजी के हिसाब से इसको देते हैं। पर केजी का अभी जो मार्केट का रेट, देखिए रेट अप डाउन होता रहता है। इसका रेट 150 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक हमारा जाता है। अभी जैसे इसका सीज़न लगभग ओवर होने वाला है, यानी कहीं पे भी अभी फ्रूट ना के बराबर ही है। अगर 10% ही अभी ये फ्रूट बचा हुआ है, समझ के चलिए, क्योंकि सीज़न ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, नवंबर चल चुका है, दिसंबर तक ये चलता है। तो अभी जो इसका रेट चल रहा है वो 250 रुपीज़ हमारा होलसेल का रेट है। या फिर हमारे यहाँ कोई लोकल भी आ जाता है खरीदने के लिए, तो हम 250 रुपये दे देते हैं, क्योंकि हम वो हमारा कस्टमर ही बन रहा है। क्योंकि बाहर अगर वो लेने के लिए जाएगा तो एक पीस करीबन उसको 150-200 रुपये में मिलेगा, और यहाँ उसको एक किलो मिल रहा है 200 रुपये में। तो हम भी, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और रीज़नेबल रेट में पहुँचे, ताकि उनको एकदम धक्का ना लगे, उनको एकदम ऐसे ना बर्डन ना हो कि बहुत कॉस्टली फ्रूट खा रहे हैं। क्योंकि सेब भी आप खाएंगे तो वो भी 150-200 रुपये किलो है, और सेब से तो फार बेटर है मैडम ये। अच्छा, जो लोग शादियों में, जैसे शादियों के ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल होता है, तो इस तरीके के लोग आपसे डायरेक्ट माल उठाते होंगे फिर? देखिए मैडम, जब तक आप अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फ्रूट बिकेगा नहीं, और आप बेच भी लेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये आया कहाँ से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ही पैकिंग क्रिएट किया, अपनी फर्म रजिस्टर करवाई। हमारी जो फर्म है वो राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म के नाम से जानी जाती है। या आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। हमने अपना लोगो क्रिएट किया, और दूसरी एक चीज़ हम जो कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं, वो हम ऑर्गेनिक ले रहे हैं पूरा। हम बायो और ऑर्गेनिक के ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी एक तरह से समझ के चलिए बायो और ऑर्गेनिक एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम ऑर्गेनिक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी है इसका। तो इससे भी हम बेनिफिट मिलता है कि 2 पैसे हमको अच्छे मिलते हैं, और लोगों को भी ये होता है कि नहीं, हम केमिकल ना खाते ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट प्रोड्यूस खा रहे हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ा अप्रोच बढ़ता है कि नहीं, वहाँ से राणा जी के फार्म से जाके ही लेके आते हैं भाई, क्या पता मार्केट में कैसे बिक रहा है। क्योंकि बाहर से जो फ्रूट आ रहा है वो वियतनाम, थाईलैंड से फ्रूट आता है, और वो इम्पोर्ट होकर फ्रूट आता है, और वो किस तरह के केमिकल कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो भगवान जानता है। अच्छा, कितनी वैरायटी होती है ड्रैगन फ्रूट की, और आपके जो फार्म पे हैं वो कितनी वैरायटीज़ का जो उत्पादन यहाँ पे हो रहा है? देखिए मैडम, लोगों की मोस्टली यही उनके दिमाग में रहता है कि ड्रैगन फ्रूट अंदर से लाल निकलता है, ड्रैगन फ्रूट अंदर से सफ़ेद निकलता है, या फिर पीला एक ड्रैगन फ्रूट होता है। देखिए ड्रैगन जैसे आम, नींबू, अमरूद जैसे होते हैं, उनमें भी दुनिया भर की वैरायटी है। ये वीएनआर अमरूद, ये अमरूद, वो थाई अमरूद, अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ होती है। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट के अंदर में 153 रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं, जो अलग अलग देशों में रजिस्टर्ड हुई है। इवन इंडिया के अंदर आज तक कोई भी वैरायटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। मैं क्लियर कर देता हूँ, इंडिया के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड वैरायटी नहीं है, क्योंकि हम अभी एकदम समझ के चलिए इनिशियल स्टेज में, हमारे यहाँ तो अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ है, ये कोई जानता भी नहीं है इसको। और वियतनाम की 70% जीडीपी ड्रैगन फ्रूट के ऊपर निर्भर है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी, जैसे हमारे धान की किस्में डेवलप होती हैं ना, वैसे ही वहाँ ड्रैगन फ्रूट की किस्में डेवलप होती हैं। अभी हमारे फार्म पे 16 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ लगी हुई हैं। ये समझ के चलिए 4 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ का हमारे यहाँ प्रोडक्शन आ रहा है। बाकी बची हुई 12 वैरायटीज़ का हमारे यहाँ नेक्स्ट ईयर आएगा, जो अंडर डेवलपिंग स्टेज में है, जो अभी हमने जस्ट अभी प्लांटेशन किया 3-4 महीने पहले जी। अच्छा, ये जो वैरायटीज़ हैं हमारे आसपास हैं, ये किस तरीके की किस्म है, इनकी क्या खास बात है? और आपने 2 तरीके के ड्रैगन फ्रूट का जिक्र किया, एक सफ़ेद ड्रैगन फ्रूट और एक जो अंदर से लाल निकलता है, तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कुछ अंतर होता है? नहीं मैडम, न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं होता। इसमें अंतर देखिए, ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ का अंतर क्या है ना, इनके ब्रिक्स लेवल यानी मिठास थोड़ी चेंज हो जाती है। वैरायटी दर वैरायटी इनके मिठास का लेवल चेंज होता है, फ्रूट का साइज़ चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है। तो इसी के लिए अलग अलग वैरायटी, अभी मैं कुछ हमारे पास ऐसी वैरायटी है, आपने ड्रैगन फ्रूट वही देखा होगा 200, 250, 300, 400 ग्राम का ड्रैगन फ्रूट। इंडिया का सबसे टॉप ड्रैगन फ्रूट यानी वेट के अकॉर्डिंग हमारे फार्म से निकला था 1366 ग्राम का एक फ्रूट, यानी ऑलमोस्ट 1.4 kg का। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट मेरे हिसाब से 1.5 kg का है, वियतनाम का। शायद इंडिया का तो 1366 ग्राम के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सबसे टॉप ही होगा ये। और आपको कुछ ऐसे फ्रूट यहाँ पे भी अभी भी दिखा देते हैं लगे हुए, जो करीबन 800 से 900 ग्राम के फ्रूट अभी भी एट ए प्रेजेंट हमारे फार्म पे लगे हुए हैं। ये पूरा डिपेंड करता है वैरायटीज़ द वैरायटी। ये वैरायटी अलग है जिसका फ्रूट साइज़ बड़ा बनता है, कुछ वैरायटी हमारे पास ऐसी भी हैं जिसके 200, 250, 300 ग्राम के ऊपर फ्रूट नहीं बनता। तो ये पूरा टोटली डिपेंड करता है वैरायटीज़ के ऊपर में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फ्रूट ऐसे।
देखिए अभी मैडम इसने कलर लेना चालू किया जस्ट। अभी ये साइज़ देखिए आप, ये करीबन 600 से 700 ग्राम का फ्रूट होगा। और आपको दिखाते हैं अभी करीबन जो 1 केजी के आसपास का फ्रूट होगा, यानी 900 ग्राम के तो नीचे होगा ही नहीं। ये देखिए मेरे हाथ में तो आएगा भी नहीं। ये फ्रूट का साइज़ देखिए, ये पूरा इसकी जो कॉस्टिंग होती है मतलब उस पे भी कुछ मतलब फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि साइज अच्छा है तो? जी जी जी। एक्चुअली इसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग कैसे, अगर मान लीजिए 300 ग्राम के नीचे फ्रूट है, यानी 250 ग्राम के अगर नीचे कोई फ्रूट आता है वो स्क्रैप बोलते हैं हम उसको। वो आपका समझ के चलिए 70-80 खींच खाच के 100 रुपया, इसके ऊपर नहीं जाता होलसेल का रेट। एक होता है टॉप ग्रेड। टॉप ग्रेड बोले तो आपका 500 ग्राम के ऊपर या 500 ग्राम तक का फ्रूट होता है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। वो बाहर एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, या फिर बड़े बड़े होटल्स में या बड़े बड़े जो अच्छे वेंडर्स हैं, प्रीमियम वेंडर्स हैं, वो इनको खरीदते हैं। इनका रेट सबसे हाई होता है। ये इवन अभी जैसे सीज़न एंड होने वाला है, नवंबर के लास्ट में जो हमारा फ्रूट उतरेगा वो हम 350 रुपया पर केजी के हिसाब से देंगे, जहाँ हमने 140 से 160 रुपये किलो भी दिया था। तो ये इसके ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है फ्रूट का। जैसे फ्रूट का साइज़ होगा उस हिसाब से उसका रेट होगा। ये सभी किसी भी फ्रूट का ऐसे ही रहता है। उसका कलर अच्छा होना चाहिए, उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए, दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, और साइज़ मैटर करता है इसमें। चलिए दूसरी वैरायटी आ जाइए इधर। अभी जैसे मैडम मैं वैरायटीज़ के बारे में बात कर रहा था कि वैरायटीज़ में अंतर क्या होता है और कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं। देखिए हम यहाँ पे अपने फार्म पे, मैं इवन इंडिया के अंदर से ट्रस्ट नहीं करता खाली स्पेशली प्लांटिंग मटेरियल के मैटर में, क्योंकि यहाँ से लगभग सेम ही वैरायटी और सब उसी को नाम को बदल बदल के अलग अलग बोलते रहें। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि बाहर से वैरायटीज़ को लेके आएँ अपने इंडिया के अंदर में, अपने यहाँ इसको डेवलप किया जाए या अपने यहाँ उगा के देखा जाए हमारे यहाँ क्या रिजल्ट आता है, ग्रोथ लेवल कैसा है, डिजीज़ कंट्रोल कैसा है और फ्रूट का साइज़ कैसे आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बाहर से वैरायटीज़ मंगवाता हूँ। अभी आप देखिए ये 26 मई 2022 को हमने ये वैरायटी लगाई थी। ये कौन सी वैरायटी है? ताइवानी पिंक है। ये आप जितने भी पोल देख रहे हैं इधर में, ये सब पे अलग अलग वैरायटी है। सबका ग्रोथ टाइम अलग अलग है, यानी ग्रोथ लेवल अलग अलग है। 26 से चालू हो गया, 28 तक ये सब पोल लगे हैं 2 दिन में। अभी आप देखेंगे इस वैरायटी की ग्रोथ यहाँ तक है। कंपैरिजन करेंगे दूसरी वैरायटी से, कुछ वैरायटी ऐसी है जो इससे 1.5 गुना ग्रोथ करके रखी है और इससे 2 दिन बाद में प्लांटेशन किया है। तो ये डिफरेंस होता है वैरायटीज़ की ग्रोथ में। इवन अभी नेक्स्ट ईयर का पता चलेगा हमको, अभी सर्दी में पता चल जाएगा डिजीज़ कंट्रोल का कि हमारे टेम्परेचर को कैसे टॉलरेट करती है। और नेक्स्ट ईयर जब जैसे फ्रूटिंग सीज़न आएगा इसका, तो हमें पता चलेगा इसका फ्रूट का साइज़ का, ब्रिक्स लेवल का, और इसके अंदर में क्या मिठास कितनी है और इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, यानी कितने समय तक ये टिकता है हमारे वातावरण में। नॉर्मली ड्रैगन फ्रूट का जो हमारे यहाँ पे वैरायटीज़ लगी हुई हैं, ये 15 दिन की सेल्फ लाइफ रहती है। यानी आपने अगर एक बार तोड़ लिया, रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है, तो ये 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी सिकुड़ता नहीं है। इसकी स्किन जो बहुत हार्ड होती है। अलग अलग किसकी स्किन जो कमज़ोर रहती है, पतली रहती है, तो वो थोड़ा अंदर जल्दी स्क्वीज हो जाता है, यानी मुरझा जाता है, तो उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। तो इन वैरायटीज़ की अलग अलग सेल्फ लाइफ है। अच्छा, ये जो आपने नई वैरायटीज़ लगाई हैं, ये कब तक इन पे फ्रूट आ पाएगा? नेक्स्ट ईयर फ्रूट आ जाएगा मैडम मई में, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, तो ये करीबन समझ के चलिए 6 से 7 महीने के बाद में फ्रूट आ जाएगा। तो बोलते हैं लोग येलो ड्रैगन फ्रूट। ये देखिए ये अलग से एक वैरायटी है, ऑस्ट्रेलियन गोल्ड ISIS, ये येलो में है। ये भी लगभग उसी समय का लगा हुआ, 2 दिन बाद का, एक दिन पहले का। यानी इस पे जो ड्रैगन फ्रूट आएगा वो अंदर से येलो कलर का होगा? बाहर से पीला रहेगा, अंदर से वाइट रहता है। तो ये बाकियों से काफ़ी डिफरेंट। कलर कोडिंग में सिर्फ 2 ही कलर होते हैं। बाहर से तो मान लीजिए अंदर से एक लाल निकलता है और अंदर से एक सफ़ेद निकलता है। तो कलर कोडिंग में पल्प के हिसाब से, यानी गुद्दे के हिसाब से अंदर का 2 ही कलर होते हैं, वाइट और रेड। बाहर से कलर के हिसाब से 2 कलर होते हैं, एक हल्का सा पिंक आता है, एक डार्क पिंक होता है, और एक होता है पीला, येलो ड्रैगन फ्रूट भी अंदर से वाइट ही निकलता है, लेकिन उसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट के। अच्छा, जो ये पोल आपने लगाए हुए हैं, इनकी क्या कुछ कॉस्टिंग आती है? मैडम ये पोल जो है हमने खुद ही बनाए थे ये, क्योंकि अगर बाहर से लेते तो वो मटेरियल आपको नहीं देती, वो क्वालिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपना मार्जिन रखते हैं। अगर जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो खुद ही लगा सकता है, इसको बना सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके सांचे बनते हैं। ये समझ के चलिए अगर आप खुद बनाते हैं तो ऊपर का जो रिंग है और ये जो पोल है, ये 7 फीट का पोल है, 2 फुट ज़मीन के नीचे और 5 फुट ज़मीन के ऊपर है। ये 5 बाई 4 इंच का पोल है, और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये 2 फीट बाई 2 फीट का है, 2.5 इंच इसकी मोटाई है। ये पूरा सेट आपको 600 से 650 के बीच में आप रेडी कर लेंगे अगर आप खुद से बनाते हैं तो।
और यही बात है कि अगर आप मार्केट से लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा कंप्लीट सेट 1000 से 1100 रुपये के आसपास मिलेगा। अच्छा, जब आपने ये शुरुआत करी 1 एकड़ में, पहले पोल और पूरा आपने ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया, इस पे कितनी लागत आई थी? आधे एकड़ से शुरुआत किया था मैडम, 2,15,000 आया था, वही राउंड फिगर में आपको बताया कि 2,25,000 के आसपास लगा था। लेकिन इस बार जैसे हमने ये लगाया, 1 एकड़ नया लगाया, इसमें थोड़ा अभी क्या है, 2019 में और अब में अंतर बहुत आ चुका है। सीमेंट के रेट बढ़ चुके हैं, कंक्रीट के रेट बढ़ चुके हैं, सरिये के रेट बढ़ चुके हैं, सब चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। तो इस बार का जो हमारा खर्चा बना है 1 एकड़ का करीबन 5 से 6 लाख के बीच में बना है, जो हमारा उस समय 4.5 में निपट गया था, अभी 5 सवा 5 के आसपास गया, क्योंकि रेट हाइक की वजह से। यहाँ पे काफ़ी तरीके के ड्रैगन फ्रूट्स तो हमने आपको दिखा दिए। चलिए अब काट कर देखते हैं कि ये अंदर से कैसा निकलता है। इसकी कटर काफ़ी अलग है। क्योंकि ये देखिए, ये मेन स्टेम के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे स्किन के साथ नहीं। ये बिना कटर के अगर कटिंग करते हैं ना, या तो आप स्टेम को डैमेज कर देंगे या फिर फ्रूट को कहीं ना कहीं डैमेज कर देंगे आप। इसको काटने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, एकदम स्किन उतर जाती है, जैसे केले का छिलका होता है ना, ऐसे ही स्किन उतर जाती है इसकी। कट किया आपने, ये इस तरह से इसका कलर आता है, देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है ये एकदम। पूरा क्रंची रहता है अंदर से। और टेस्ट इसका ऐसा रहता है जैसे कीवी और स्ट्रॉबेरी दोनों का मिक्स टेस्ट रहता है इन दोनों का। ये आपको दिखाता हूँ, आप टेस्ट कीजिएगा इसको। चलिए अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। लेकिन जितने ये खूबसूरत देखने में है, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये आराम से निकल जाता है, देखिए थोड़ा खट्टा और मीठा टेस्ट रहता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिठास है इसके अंदर। मतलब ये ना कीवी से कहीं ना कहीं सिमिलर है इसका स्वाद, हल्का सा, लेकिन खटास उतनी नहीं है, मिठास ज़्यादा है। कीवी में खटास थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसमें ये आपको बोल रहा हूँ दोनों का मिक्स टेस्ट आता है। मिठास ऐसी लगती है जैसे स्ट्रॉबेरी की होती है, जैसे खट्टा स्ट्रॉबेरी भी एकदम मीठी नहीं होती, खट्टा मीठा थोड़ा टेस्ट आता है, सेम ऐसा। ये है कि इसको बच्चे आराम से खा लेते हैं। बच्चों ने अगर पास कर दिया ना तो सब ने पास कर दिया इसको। यानी अगर हमारे घर के जैसे बच्चे हैं तो बड़े इसको चाव से खाते हैं। बच्चे को इतना आसानी से कोई नई फ्रूट को इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कीवी अगर देंगे ना, बच्चे खाएंगे नहीं बिल्कुल भी, लेकिन इसको देंगे तो तुरंत खा लेते हैं। स्वाद कहीं ना कहीं देखने में कीवी जैसा है, लेकिन कीवी जैसे खट्टा होता है और ये उतना ही मीठा है। मतलब सिर्फ एक यही कीवी में और इसमें ये थोड़ा फ़र्क है। न्यूट्रिशन वैल्यू में भी कुछ फ़र्क है। न्यूट्रिशन वैल्यू में भी बहुत फ़र्क है। और इसकी प्रेजेंटेशन देखिए आप, इसका कलर देखिए कितना क्रंची कलर। और ये हाथ में अगर लग गया ना, देखिए आपको रंग आ गया तो ये उतरेगा नहीं। तो प्लेट रेट जैसे बूस्ट करने के लिए मैं आपको बताया था, अगर इसको खा लेते हैं ना तो प्लेट रेट अगर कीवी में 4 दिन में बूस्ट होने वाली है तो ये 2 दिन में बूस्ट करके रख देता है। और इसकी मतलब सुंदरता और प्लेटिंग जो है इतनी अच्छी होती है, मेरे ख्याल इसीलिए भी इसकी जो है डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। बेनिफिट आपको बता देता हूँ, चलिए। अगर किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं, यानी बाल झड़ रहे हैं, स्किन का कोई इशू है, थायराइड का इशू है, मधुमेह यानी ब्लड शुगर है किसी को, उसके बाद में किसी का कैंसर थेरेपी चल रही है, यानी कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर सेल बनते हैं, उसको ये डैमेज करता है। एसिड बनता है पेट में, ये इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरह से। विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर में। एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि पेट में जितना भी तेजाब का आपके कंपोनेंट रहेंगे, ये पूरा उसको, किसी को कब्ज रहती है उसमें काम आता है। आँखों की रोशनी किसी कमज़ोर है उसमें काम आता है। घुटनों में किसी का दर्द रहता है, यानी जोड़ों में जॉइंट पेन रहता है, उसमें काम आता है। इसके बेनिफिट इतने हैं मैडम, इसके आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम बीमारी नहीं, हम अगर इसको वैसे भी खाते रहें तो हमारी शायद आधी भी बीमारियां कम हो जाएंगी। अगर 100 ग्राम की कोई सर्विंग कर लेता है तो आपकी फुल डे की डाइट कंप्लीट कर देता है मैडम ये। अगर दिन में अगर आपने 100 ग्राम की एक सर्विंग ले ली इसकी, तो आपकी दिन भर की डाइट कंप्लीट हो जाएगी। वो न्यूट्रिशन जो आपको दिन भर में चाहिए वो 100 ग्राम की सर्विंग में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, जो किसान हैं वो इस खेती को करना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कितने मतलब समय में कितनी इनकम है हम इससे जनरेट कर सकते हैं। अगर बात करें मैडम इसकी इनकम की, दूसरे साल ये प्रोडक्शन देने लगता है। जैसे मैं आपको बताया कि हर साल इसका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, और 4 साल के बाद में स्टेबिलिटी आपको 10 टन पे आ जाती है। अब इनकम की बात करें, अगर मार्केट का रेट पूछे तो एक कंज्यूमर, जो लास्ट एंड का जो कंज्यूमर रहता है, आम आदमी, इसको क्या भाव पे ले रहा है। एक आम आदमी पर पीस के हिसाब से लेता है, वो 150 रुपये होता है, कई बार 200 रुपये होता है सीज़न के हिसाब से। फिर भी कुल मिला के वो करीबन 300 रुपया खर्च कर रहा है 2 पीस का।
और 2 पीस के अंदर ये है, अगर मार्केट की अगर शेप और साइज़ की बात करें तो 300 साढ़े 300 ग्राम का फ्रूट मिलता है, यानी 1 केजी में 3 फ्रूट, वही आपको 400 साढ़े 400 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में मिलेगा। अगर एक फार्मर किस रेट में इसको बेच रहा है और जो उसको प्रॉफिट रहा है, या हम किस रेट में बेच रहे हैं, अभी जो हमारा मार्केट का रेट जो चल रहा है वो 250 रुपया चल रहा है। मैं एक राउंड फिगर 200 रुपीज़ पकड़ लेता हूँ पूरे सीज़न का। देखिए अप भी होता है, डाउन भी होता है, और आगे अप भी होने वाला है। एक लमसम राउंड फिगर मैं 200 रुपया पकड़ लेता हूँ हमारा जो चल रहा है। और हमारा जो प्रोडक्शन इस बार आने वाला है, यानी तीसरे साल के बाद, क्योंकि हमारा जो पुराना फार्म वो 3 साल का हो चुका है, चौथे साल का, मैं एक पहले साल का ही कैलकुलेट कर लेता कि दूसरे साल में कितना प्रोडक्शन आता है। दूसरे साल आपको करीबन 4 टन माल आना चाहिए। अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे मैं 200 रुपया बोल रहा हूँ, आप 100 रुपये के हिसाब से ही पकड़ लीजिए इसको। दूसरे साल कम से कम आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए 100 रुपये के रेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। यही प्रोडक्शन आपका तीसरे साल में 6 से लेके 8 टन के बीच पहुंच जाएगा। वही प्रॉफिट आपका 6 से 8 लाख। और जैसे ही चौथे साल में एंटर होता है तब आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी 10 टन की, यानी 10 लाख रुपया हर चौथे साल में, यानी 4 साल होने के बाद आपको हर साल 10 लाख के आसपास मिलेगा, अगर 100 रुपये का रेट भी लेते हैं तो। अगर मार्केटिंग अच्छा कर गया तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उस हिसाब से। अच्छा, जब ये फ्रूट को तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद कितने दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं? मैडम इस फ्रूट की जो सेल्फ लाइफ है, अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर आप इसको तोड़ लेते हैं तो 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होता। अगर फ्रिज में कोई लगा लेता है इसको तो करीबन 30 दिन से लेके 45 दिन, और कोई स्टोरेज में लगाता है इसको, कोल्ड स्टोरेज में लगाता है, तो करीबन ये 60 से लेके 90 दिन के बीच तक निकाल देता है मैडम। तो देखिए, जिस तरीके से हमने ड्रैगन फ्रूट की तमाम जानकारी आपको दी, इससे ये पता चलता है कि सिर्फ बीमार को ही नहीं ये खाना चाहिए, जो बीमार नहीं है उनको भी ये खाना चाहिए, ताकि हम तमाम तरीके की बीमारियों से जो बच सकें। और जो किसान हैं वो इस ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाना चाहते हैं, इस खेती को भी करना चाहते हैं, तो वो इस तमाम जानकारी से जुड़ सकते हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।